आमीन। और प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और सारी गवाहियों के लिए। आदर महिमा प्रभु को मिले। आइए हम वचन में चलेंगे और एक वचन हम पढ़ेंगे यशायाह नबी किताब उसका यशायाह उसका 58 और उसकी 3री आयत से लेकर 7वीं आयत तक। यशायाह 58 उसका 3 से 7 तक। कोई भाई बहन पढ़ने मदद करेगा? और आज बहन कुसुम बैठी हुई है यहाँ पे, तो वही पढ़ दें। यशायाह 58 उसका 3 से लेकर 7 तक। मेहरबानी से हम ध्यान से सुनेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। इधर बाकी आप लोग इधर देखिए प्लीज। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को तोड़ टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? धन्यवाद। एक और वचन पढ़ देना बहन मेहरबानी। 1 कुरिन्थियों 11 उसका 24 से 31 तक। आज उपवास के विषय में हम बातचीत करेंगे, मनन करेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। बहुत सी चीजें उपवास के बारे में, बहुत से वचन बाइबल में, बहुत सी बातें लिखी हुई है। लेकिन आज बहुत से सवाल होते, बहुत से भाई बहन पूछते उपवास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो ये सारी बातों को आज हम वचन से देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 11 उसका 24 से लेकर 31 तक। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है वो प्रभु भोज के विषय में, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नया वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आ जाए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने के कारण अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। धन्यवाद। अभी लॉर्ड सपर लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए? हाँ, प्रभु भोज लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए? है ना, लेना चाहिए ना। प्रभु भोज लेने चाहिए, जरूर लेते हैं हम हर महीने, है ना, लेते हैं। लेकिन 26 मेहरबानी 27वीं आयत पढ़ देना बहन कुसुम। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से, अगर अनुचित रीति से उसमें, और यहाँ पर आगे आगे पढ़ेंगे तो वहां और थोड़ा सा डरावनी बात लिखी हुई है। इसी कारण तुम में से बहुत, 30वीं आयत में, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए।
यदि अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते ना। तो लॉर्ड सपर लेना चाहिए ना, है ना, लेकिन अनुचित रीति से। आज मेरा संदेश वो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, बहुत से भाई बहन बहुत से अलग अलग वो उपवास के विषय में ट्रांसलेट करते हैं, अलग अलग बातों को कहते हैं कि उपवास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए, कैसे उपवास करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। कई भाई बहन कहते हैं कि मैं सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस मैं 2-4 फल खाया मैंने, है ना, फलाहार रहा मैं, है ना। कुछ भाई बहन फल खा लेते हैं, कुछ भाई बहन बोले मैं थोड़ा सा ये ले ली। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और कई भाई बहन क्या होता है कि उपवास रखते हैं, वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या अपने जॉब पे काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो उपवास करते हैं। लेकिन एक बात को मेहरबानी से ध्यान रखिए, जो उपवास है वो प्रार्थना के साथ किया जाए तो अच्छा है। जो उपवास हम करते हैं वो प्रार्थना के साथ। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं आपसे अपनी तरफ से नहीं कहना चाहता, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, यदि सचमुच जैसा उपवास प्रभु चाहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मैं और आप यदि रखेंगे तो मैं और आप पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य से, उसकी उपस्थिति से भर जाएंगे। बहुत से भाई बहनों के सवाल है, बहुत से भाई बहन इस बात को पूछते हैं उपवास करना चाहिए नहीं, बहुत से 40 दिन अभी है, 40 डेज मतलब जो है अभी। यहां पे वचन में लिखा है, प्रभु की मेज में जो भागी होते हैं तो उचित रीति से, हम अनुचित रीति से उसमें भागी नहीं हो। यशाया 58 में जब हम पढ़ते हैं, वहां कहते हैं क्या कारण है कि हमने उपवास करा और तो सुनता ही नहीं प्रभु। सबसे पहली बात तो मैं और आप इस चीज को समझ लें कि जब मैं और आप प्रभु से उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो मैं और आप कई बार भाई बहन सोचते हैं कि हम उपवास करेंगे, बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु को सब बातें बताएंगे। मैं और आप उस प्रभु को क्या बताएंगे जो सब कुछ पहले से जानता है? आप समझ रहे हैं? मैं और आप उपवास और प्रार्थना करना ये नहीं कि अपनी जरूरतों को, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने उजागर करना, ये नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम क्या क्या बातें खुदा से कह रहे हैं, कितनी ज्यादा बातें प्रभु से कह रहे हैं, कितने अच्छे से कह रहे हैं, ये नहीं महत्व रखता। महत्व रखता है कितने अच्छे मन से हम प्रभु के पास आते हैं, कैसा हृदय लेकर हम प्रभु के पास आते हैं। पूरी बाइबल में आप अध्ययन करेंगे उपवास के बारे में, शुरू से लेकर अंतिम किताब तक, पहले तक आप पढ़ेंगे वहां पर उपवास के बारे में। आज मैं थोड़ा सा ध्यान आपका ले जाना चाहता हूं उपवास में। मैं ये नहीं कह रहा आप रखें नहीं रखें, आप खुद वचन को सुनिए, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए आप खुद डिसाइड करें। लेकिन मैं आपको इतना उत्साहित करना चाहता हूं कि जो उपवास है, उपवास और प्रार्थना है, उपवास अब जब हम रखते हैं, सबसे पहले मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, ये बाइबल भी कहती है, जब आप उपवास रखते तो अपने आप को ही पता रहे, अपने आप को पता रहे बस, और किसी को मत बताओ। आपने रख लिए, प्रभु का धन्यवाद। एक बात को मैं और आप समझ लें मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं और आप, प्रभु का वचन कहता है जब तू दे तो तेरे बाएं हाथ को भी नहीं पता चले, दाएं हाथ दे तो बाएं को भी पता ना चले। यशाया 58 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन कहते हैं, तुम उपवास करते हो तो क्या मैं उस उपवास से प्रसन्न होता हूं? मैं चाहे क्या तुम अपने आप को क्या करते हो? हाँ, एक बहुत अच्छी लाइन मेहरबानी से पढ़ना, यहां लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो क्या नहीं कि मनुष्य अपने आप को दीन करे। क्या करे? सबसे पहले अपने आप को दीन करे। कई बार हम इस प्रकार से सोचते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, कई प्रकार इस प्रकार से हमारे मन में आता है। मैं भी इस चीज को, मैं आज मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैंने जो गलतियां की है उसके लिए, मैं कोई शर्म नहीं है मुझे।
सब कुछ जानते बूझते भी गलतियां किया मैंने, लेकिन जब आपे में आए, जब समझ आया प्रभु का, 27-28 साल से प्रभु के साथ चल रहा हूं, सोचता था 25-22-23 साल तक ऐसे ही। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखें, परमेश्वर का वचन सच्चा है, और जो बातें मैं और आप मेरे प्रिय भाई वचन में जब हम सुनते हैं तो उसको हम सिर्फ सुने नहीं, लेकिन उसको समझने की कोशिश करें कि वचन क्या कह रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम कैसा उपवास रखना, उपवास रखना है नहीं रखना है, कैसा रखना है, कब रखना है, ये आप डिसाइड करें, है ना। कई बार लोग क्या होता है, भूख हड़ताल करते हैं ना, मैं जब तक उपवास रखूंगा जब तक ये नहीं हो जाता। ऐसा नहीं करें। आप पूरे नम्रता के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, प्रभु मैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं और आप जब उपवास करते हैं, जब प्रभु के चरणों में बैठते हैं, अपने आप को नम्र और दीन बनाए और वो रिश्ते को पिता के साथ बनाए जो प्रभु चाहता है। जब प्रभु का आत्मा खुद कहता है कि तुम अन्य जातियों के समान बहुत भग मत किया करो, वो सोचते हैं कि बहुत बोलने से मिलेगा। प्रभु का वचन मना करता है, नहीं कहना। उसी के आगे प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं। कहना अच्छी बात है, कहना, पर प्रभु चाहते हैं करना क्या है, उपवास का सही मतलब क्या है, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहां करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस रीति से करना चाहिए। लॉर्ड सपर अच्छा है, प्रभु की वो अच्छा है, लेकिन अगर गलत रीति से लेते हैं उसमें तो हमारे लिए श्राप बन जाता है। वो क्या बोल जाता है, कितने बीमार हैं, रोगी हैं, निर्बल हो गए, और यहां तक कि कितने, अगर वो अपने आप को जांचते तो दंड। तो क्या बुराई है क्या बुराई है कि अगर हम उस सच्चाई को जानने की कोशिश करें कि प्रभु चाहते क्या है, अब मैं क्या, कैसी प्रार्थना करूं प्रभु, कैसा उपवास करूं प्रभु, मैं क्या कह रहा हूं उसको मत सुनिए आप, वचन क्या कह रहा है उसको सुनिए। वचन क्या कहना चाहता है। उपवास जब आप करेंगे आप सामर्थ पाएंगे। प्रार्थना और उपवास जब करते हैं आप सामर्थ पाएंगे। आपको देखा प्रभु के दास मूसा जब बड़े काम के लिए थे तो वो उपवास और प्रार्थना में 40 दिन रहे। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई शुरू करने थे तो 40 दिन 40 रात, है ना, वो उनकी परीक्षा की गई हो ना, हाँ, है ना। आपको और मुझे क्या करना है, आपको मुझे किस काम के लिए। कई बार हम इस चीज के लिए, जब ब्लेसी 3.5 साल का हो गया तो एक समस्या थी उसको वो बोलता नहीं, मतलब ऐसी बात बोलता था, तोतलाता था, शब्द नहीं बोलता था, मतलब बात नहीं करता था, बस मुंह तो खोलता था उसका पर वो शब्द नहीं बोलता था। तो मेरे नाना, उस समय मेरे नाना आए हुए थे हमारे घर पे, तो मेरे नाना ने ग्लोरी को बोले कि ग्लोरी तू 5 दिन तक उपवास रख और प्रार्थना कर, प्रभु के साथ बैठ, और कुछ भी चीज है उसको अपने प्रार्थना कर, जो भी बात है प्रभु के सामने रख, अपनी कुछ गलती है कुछ भी है उसको मांग और प्रभु के सामने रख, प्रभु सब ठीक करेंगे। तो ग्लोरी ने प्रार्थना करना शुरू करी, उपवास करना। जब तीसरा दिन खत्म हुआ, 3 दिन खत्म हुआ, शाम को ब्लेसी ने जो बातें करना शुरू करे, बोलते जा रहा, बोलते, ग्लोरी रोने लगी। तो नाना बोलते कि क्या हुआ, बोले, तो बोले नाना ये तो चुप ही नहीं हो रहा है। प्रार्थना और उपवास में सामर्थ्य है, लेकिन किस रीति से करना है, कैसे करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जब आप उपवास रखो तो किसी को पता ही नहीं हो, चुपचाप रखो, किसी को दे रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, है ना। यहां लिखा है मैं ऐसे उपवास है कि तुम क्या करो, गरीबों को, भूखों को, बहुत सी चीजें लिखी हुई है, वो काम करना, अपने आप को नम्र दीन बनाना, अपने आप को वो करना, ना।
तो आइए कुछ उदाहरण परमेश्वर के वचन से आज मैं और आप देखेंगे कि प्रभु का वचन मुझे और आपको क्या कहना चाहता है। एक बड़ी अनुचित रीति से क्या होता है, मेहरबानी से देखें। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 18 और उसकी 10 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। इस वचन को हमने कई बार पढ़ा हुआ है, लेकिन आज उस पर थोड़ा सा हम उपवास के लेकर कुछ बातें देखना चाहते हैं, इसलिए उसको पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 18 उसका 10 से 14। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ, एक मेहरबानी ध्यान से सुने। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, हाँ। और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई बस, का धन्यवाद धन्यवाद। मेन जो है, मैं उसी आप सब जानते हैं उसके आगे क्या लिखा है ना। यहाँ क्या लिखा है, मैं सप्ताह में 2 बार क्या करता हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। लेकिन आगे जब वचन में जाएंगे वहां लिखा है उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। इसका मतलब यह नहीं कि अरे उपवास करने से उपवास कर। वहां पर एक बात को हमेशा ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको याद दिलाता है जो नम्र और दीन है। पहले मैंने कुछ हफ्ते से मैं इस बात पर मैं जोर दे रहा हूं वचन में, नम्रता और दीनता जहां आएगी, मैं और आप आत्मा से भरते चले जाएंगे। नम्रता और दीनता हमारे आत्मिक बढ़ोतरी का कारण है, बन सकती है। यहां पे अनुचित क्या है, अनुचित उपवास तो रख रहा है, पर अनुचित क्या है। एक तो पहला घमंड भरा हुआ है ना, घमंड भरा हुआ, और दूसरे को अपने से बेहतर समझ रहा है ना। क्या है, पहले तो क्या है, पहले तो घमंड भर रहा है ना, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। ठीक है, सबसे पहले ये कर दिया। दूसरी चीज ये कि कंपेयर कर रहा है ना, मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं उसके जैसी नहीं हूं, मैं इसके जैसे नहीं हूं, है ना। यहां पे परमेश्वर वचन कह रहा है मैं सप्ताह में 2। तो प्रभु का वचन सिखाना क्या चाह रहा है, प्रभु का वचन कहना क्या चाह रहा है। अभी सांसारिक रूप से जब आप देखेंगे तो जो साइंस, जितने स्टूडेंट साइंस वाले हैं, साइंस पढ़ा अपने मेडिकल, आपको पता है कि उपवास शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। वो आपकी बॉडी को क्या करता है, कई चीजों को मेंटेन करता है। बोलते हैं कि महीने में 1-2 बार उपवास करना चाहिए आपको, तो आपका शरीर क्या होता है, हाँ, बहुत से संतुलित होता है। वो शारीरिक रूप से बात हो रही है। लेकिन उपवास जो है हमारा जो वो है, हमारा जो अभी क्या होता है कि उपवास को जो संसार में बहुत से भाई बहन और भी अलग अलग विश्वास है, सब अपने अपने विश्वास में वो उपवास करते हैं, वो रखते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से रखते हैं। वो कैसे रखते हैं, वो क्या करते हैं, आप दूसरा भाई क्या करता, वो बहन क्या करती, उस चीज के लिए ना सोचें। मुझे और आपको ये देखना है कि प्रभु क्या चाहते हैं, कैसा उपवास में रखूं। अभी सबसे बड़ी समस्या ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, सबके साथ, आपके ही नहीं, मेरे साथ भी, सबके साथ, मैं और आप कुछ करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग जाने। हाँ, मेरी भी समस्या है, भले ही बोल नहीं रहा हूं, पर मन में है कि मेरे बारे में भी लोग, है ना, कहें, बात करें। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मनुष्य का स्वभाव है। मैं दे रहा हूं तो लोग जाने। हाँ, यहाँ पे फिर मान लो ये पोडियम बनाए तो कई जगह लिखा, कुर्सियों के पीछे लिखा रहता गिफ्टेड बाय स्वर्गीय ये जो भी है व्हाटएवर, वो उनके द्वारा पंखों पे वो लिख देते। प्रभु का वचन, आप और मैं प्रभु का वचन नहीं जानते। वो कहते यदि तुमने ये कर दिया तो तुमने अपना प्रतिफल पा चुके। हमको समझ नहीं आता वचन पढ़ के। यदि तुमने ऐसा उपवास रखे, मनुष्यों की वाई ले ली तो तुमको मिल गया, अब प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा, नहीं पता। प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे प्रिय भाई, वचन क्या समझाना चाहता है। तेरा दाहिना हाथ दे तो बाएं को ना पता चले।
हम तो कई भाई बहन जो यहाँ कोई ऐसे भाई बहन नहीं है हम लोग, कई वो चाहते हैं कि उनका नाम लिया जाए, है ना, इस भाई बहन की तरफ से, इस परिवार की तरफ से इतना इतना दिया गया, इतना इतना ही। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको वो अच्छा लगेगा कि आपका नाम लिया गया आपको, लेकिन आपको प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। सच्चाई को इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सच को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। कई भाई बहन ऐसे चर्च में वो चुपचाप देते हैं, नाम तो नहीं ले नहीं सकता मैं। कई भाई बहन ऐसे हैं वो जो चुपचाप देते हैं, मुझे भी ब्लेस करते चुपचाप। वो कहते पास्टर बस दुआ कर रहे हैं आप। कई लोगों के पास्टर आपको देने से हमें आशीष मिल रही है। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद हो। कई भाई बहन ऐसे, और वो आशीषित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा मेरे को दे रहे इसलिए बढ़ रहे हैं, है ना। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, प्लीज, ये हंसी की बात है, पर मैं आपसे एक बात कह रहा मेरे प्रिय भाई, वो परमेश्वर, प्लीज मेरे भाई बहनों, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सृष्टि का रचनाकार है, जिसने अपने मुंह से शब्दों को बोला और चीजें हो गई, वो परमेश्वर मुझे और आपको नहीं संभाल सकता। करना वो ढूंढना आज बहुत कठिन है। लेकिन मैं चाहता मेरे प्रिय भाई, जितने हम कलीसिया, हम जो अगापे परिवार हैं, हम इस चीज को समझें और जाने, वो चीज करने में हम तत्पर हों जो प्रभु चाहता है। ऐसा उपवास हम रखें जो प्रभु चाहता है, ऐसे काम हम करें जो प्रभु चाहता है। दिमागी ज्ञान में, दिमाग के ज्ञान में बढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा हमको। मेरे को खुशी होगी कि मुझे ये ज्ञान हो गया, वो ज्ञान हो गया। फरीसी जो भाई बहन थे, सदूकी फरीसी जो यहूदी थे, वो गलत नहीं थे, वो अच्छे थे, उनको बहुत ज्ञान था। पर समस्या ये थी, कई घमंड करते थे, अपने धर्म के काम पर घमंड करते थे। उपवास करते थे तो वो मतलब सबको बताते थे, बहुत सी चीजें थी, देते थे तो ऐसे देते थे, ऐसे दाल कि सब लोग देखे कि भैया मैं देखो कितना दे रहा हूं। बहुत सी चीजें प्रभु का वचन कहता है, एक जगह प्रभु यीशु मसीह कहते चेलों से, देखो जो तुमसे कहते हैं वो करना, पर उनके जैसे मत बनना। तुम करना पर उनके जैसे मत करना। उपवास करना, पर कैसा उपवास प्रभु चाहता है। उपवास का सही जो उपवास होता है, फास्टिंग उपवास मतलब त्याग करना, किसी चीज का क्या करना, छोड़ना। कोई चीज को क्या करना, छोड़ना, त्यागना, इनकार करना, है ना। नहीं लूंगा मैं। अब अपने शरीर को ना, अपने परमेश्वर वचन क्या कहता है, पौलुस प्रेरित कहते हैं वचन में, जब तुम अपने शरीर को मारते हो, अपने शरीरों को, रोमियो 12 में, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता को बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मैं नहीं खाऊं, अभी शरीर के लिए बोल रहा हूं ना, खाने की बात हो रही है अभी। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं लूंगा कुछ भोजन आज। लेकिन जब आप और मैं, ये तो हो गया शरीर की बात, है ना। लेकिन कुछ और चीजें हैं प्रभु जो चाहता है। आज मैं आपका ध्यान थोड़ा सा, जो सही उपवास का अगर करना है ना। कई भाई बहन कैसे उपवास, 40 दिन तक हम लोग जब परिवार में, जो फैमिली में बैठते हैं, ब्लेसी जो हम लोग जब बैठते हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो ये ब्लेसी है जो, पता नहीं कि ब्लेसी बोला, जो बोलो डैडी बोले, वो लोग बोलते कि 40 दिन तक अब ये नहीं खाएंगे हम, 40 दिन तक अब हम दाढ़ी नहीं बनाऊंगा मैं, है ना। 40 दिन तक ना चिकन, ये चिकन थोड़ी है, ये नहीं लूंगा 40 दिन तक, है ना। या तो फिर कई लोग को कैसा रहता है, दिन भर उपवास रख रहे हैं तो रात में ले लेंगे 8 बजे के बाद। हाँ, अब ने दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, मांस मछली नहीं खाऊंगा, सादा भोजन खाऊंगा, बहुत सी चीजें। आप क्या आप सोचते हैं कि प्रभु इससे ये ऐसा उपवास चाहते हैं? क्या प्रभु चाहे, ब्लेसी जो बोलता कल बोले डैडी जो 40 दिन तक ऐसा बोले कर सकते, बोले वो मतलब अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने उसको कर सकते हैं कंट्रोल ना।
तो प्रभु उपवास कहता है। एक वचन हम पढ़ेंगे, एक बहुत सुंदर वचन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कुसुम एक बात बोल रही थी, मैं उस चीज पे बहुत ज्यादा जोर देता हूं। आज कुसुम उस चीज को बोल रही थी कि प्रभु के उन दासों के जीवन में ऐसी चीज क्या थी, ऐसी क्या बात थी कि प्रभु उनको, अरे वचन लिखा है जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो और भी लोग थे, और भी बहुत से लोग थे, ज्ञानी लोग थे, बहुत से थे। परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना? क्या खासियत थी? क्या कोई योग्यता थी? कोई अच्छाई थी? कोई बहुत विद्वान पुरुष था, वो ज्ञानवान पुरुष था? क्या था? बहुत अच्छी बातें करता था, बहुत सुंदर था? नहीं। परमेश्वर वचन कहता है उस समय सारे इस्राएल में उसके जैसा नम्र और दीन कोई भी नहीं था। कुंजियां हैं मेरे प्रिय, ये कुंजियां हैं। तुम सच को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु चाहते क्या हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया? मैं और आप क्या कर सकते? आज मैं बहुत कोशिश करता हूं मेरे प्रिय भाई, मैं रोज दिन और रात में ना इस चीज के लिए कि प्रभु, मैं ये भी सोच रहा हूं प्रभु मैं जल्दबाजी में कहीं गलत ना कर। कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी करते हैं। अब हम आए, हमने कहा प्रभु अब आप मुझे इस्तेमाल करें, प्रभु आप मुझे। संयमी बने। अगर आप और मैं नम्रता और दीनता में बढ़ रहे हैं, आत्मा आपको भरते जाएगा और परमेश्वर निश्चित समय में आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। जल्दबाजी ना करें। एक वचन मेहरबानी से हम देखेंगे, उसमें आप और मैं तो मेहरबानी से देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है। आइए मेहरबानी से हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दो तीन चीजें। दानियल नबी किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत और उसके बाद 8 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। मेहरबानी से आज मैं और आप समझने की कोशिश करें मेरे प्रिय भाई बहनों। दानियल नबी की किताब पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे और 8 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। मेहरबानी से ध्यान से देखेंगे। आप मेहरबानी से नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, उसके बाद इधर देखिए और बहन कुसुम पढ़ने में मदद करिए। आप मेहरबानी से सुने। राजा ने आज्ञा दी। राजा ने क्या करा? आज्ञा दी। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन हाँ और पीने के दाख मधु में से हाँ उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। सबसे पहली बात यहां पर हुए, दानियल सदरक मेशक अबेदनगो थे, ये भी थे। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कह रहे हैं राजा ने आज्ञा निकाली, उनको जो खोजा था उसको बुलाया और उससे कहा सुनो, ऐसे योग्य जवानों को चुनो, ऐसे योग्य जवानों को चुनो जो बड़े समझदार हो, प्रवीणता हो। बहुत सी चीजें, बहुत बातें लिखी है, लेकिन वहां पे लिखा है राजा ने उनके क्या, फिर से पढ़ना बहन कुसुम। राजा ने आज्ञा दी। राजा ने उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। सबसे पहली चीज राजा ने आज्ञा दिया। दानियल, सदरक, मेशक और अबेदनगो को, और भी थे उसमें, और भी थे, लेकिन ये जो यहूदी थे उसमें से जो आए थे बंधुआई में से वो थे। तो इन चारों को तो हुई क्या घटना यहां पर, सबसे पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऐसी क्या बात है। मेहरबानी से 8 पढ़ना बहन, 8 के बाद पढ़ना। और परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। इधर देखे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया था। क्या ठान लिया था? कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। बस फिंगर रखना, उंगली रखना। राजा के भोजन और उसमें दाख मधु और भोजन में क्या बुराई थी? क्या बुराई थी? लेकिन दानियल ने मन में ठान लिया था। उसमें बहुत सी चीजें हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पर जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो जो लोग थे वहां पर, जो बेबीलोन के जो लोग थे, वो घोड़ों को भी खाते थे, है ना। और ऐसे सुअर जो है, लेवी व्यवस्था उसमें जब लिखा हुआ कोई चीजें प्रभु ने कहा था इन चीजों को नहीं खाना, ये अपवित्र प्रभु ने ठहराया था उस समय। पहली चीज कि वो लोग ऐसी ऐसी चीजें खाते थे, राजा बेबीलोन के जो लोग थे वो। और दूसरी चीज कि जो वो खाते थे सबसे पहले वो उनके देवता को चढ़ाते थे, उसके बाद वो सबको देते थे। तो दानियल ने बोला मैं इसमें से नहीं खाऊंगा, मैं इसको खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा।
ऐसी चीज को नहीं ग्रहण करूंगा, ऐसी चीज को नहीं लूंगा जो वचन के खिलाफ है, जो मेरे प्रभु की आज्ञा के खिलाफ है। मैं उसको नहीं लूंगा, मैं उसको नहीं ग्रहण करूंगा। आप अगर ध्यान दे मेरे प्रिय भाई बहनों, उनके पास ऑप्शन नहीं था। उनके पास, वो बंधुआई में गए हुए थे, वो लोग दास थे, गुलाम थे वो, और स्वामी मालिक जो कहता था गुलाम को वो करना होता था। पर प्लीज ध्यान से सुने, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। लेकिन दानियल ने मन में ठान लिया था। सब बोले ठान लिया, जोर से बोले, मैं इस बात को ठान लेता हूं। सब बोले, मैं इस बात को ठानता हूं, ऐसी चीजें नहीं करूंगा, ऐसे काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। जब ये चीज, प्लीज ध्यान से सुने, जब ये चीज दानियल ने ठान लिया, मनुष्य तो बाहर लेकिन परमेश्वर दिल को देखता है। जब ऐसा सोच लिया, आगे पढ़ना बहन, वहां क्या लिखा, प्लीज इधर देखिए ध्यान से, इधर सुनिए, इधर देखिए, नोट कर लीजिए, प्लीज ध्यान से पढ़ना बहन। इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की। खोजे, देखिए, अब खोजे भी जो थे वो राजा की आज्ञा को मानते ही थे। अगर वो नहीं मानते तो वो उनके गलत वो मार दिए जाते थे। ये तो बहुत बड़ी, राजा की आज्ञा नहीं माने मतलब मृत्यु, आपकी मौत निश्चित है। लेकिन खोजा के प्रधान से दानियल ने क्या करा, विनती की। क्या विनती की पढ़ना बहन? कि उसे अपवित्र ना होना पड़े, उससे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारा हृदय अच्छा होता है, जब हमारा प्राण अच्छा होता है, जब हम विश्वास में बलवंत होते हैं, हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर छाया करता है। दानियल वो काम नहीं करना चाहता था, अपने आप को अपवित्र नहीं करना चाहता था, उन चीजों में से नहीं खाना पीना चाहता था जो उसको परमेश्वर के, उसको अपवित्र नहीं। आप जब नए नियम में आएंगे वहां पढ़ेंगे, खाने पीने से कोई अपवित्र नहीं होता है ना। पौलुस प्रेरित कहते हैं ना, मुंह से जो जाता है वो अपवित्र नहीं करता, पर जो मुंह से बाहर, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन यहां पर दानियल इस बात को जानता था, मैं वो चीज नहीं ग्रहण करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। जब उसने ठान लिया, कदम उठा लिया, यही वही दानियल है ना, ये वही दानियल है। कई बार हम सोचते हैं ना, दानियल को परमेश्वर ने सिंहों की मांद में जाने से पहले क्यों नहीं बचा लिए? प्रभु तो जानते थे को बहुत अच्छा विश्वास करता है दानियल, है ना, बहुत अच्छा, क्यों नहीं बचा लिए? क्यों नहीं बचा लिए? सिंहों के मांद में जान दिए। प्रभु मेरे और आपका विश्वास को देखता है और काम करता है। जब मैं और आप विश्वास में परखे जाते हैं, मैं और आप जब बलवंत खड़े रहते हैं, मैं और आप अपने विश्वास को दिखाते हैं, मैं और आप उस काम को करने से इनकार करते हैं जो वचन के खिलाफ है, तब परमेश्वर का आत्मा हम पर छाता है। जब उसने ठान लिया कि मैं नहीं करूंगा, जब आप और मैं विश्वास का कदम उठाते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ते चले गए। शामुएल बालक परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। जब मैं और आप जब परमेश्वर का भय मानते हैं, उन वचनों का इनकार करते हैं, उन बातों को नहीं करते, उन कामों को नहीं करते जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर देता है। परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन को दानियल के प्रति कृपा और दया से भर दिया। ये बोलता है ना, जब तुम मेरे वचनों को मानोगे तो मैं तुम्हारे आगे अपने दूतों को भेजूंगा। ये दूतों को भेजना कब? जब मैं और आप उन कदमों पर खड़े होते हैं, उन वचनों पर स्थिर खड़े होते हैं, उन बातों को करने के लिए तत्पर होते हैं।
बात ये नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं पीना, वहां पर वो नहीं है। बात ये थी कि मैं वो चीज नहीं खाऊंगा, मैं वो चीज नहीं खाऊंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर ने मना मुझे करने के लिए मना किया है। वो नाइजीरियन था, वो नाजरत का था ना, है ना, इस्राएल यहूदी था, उसने ठान रखा था, और वो भी बाइबल बताती है ना। जब ऐसा करते हैं तो अनुग्रह दिलाया। उसके बाद आगे क्या हुआ, पढ़ना बेटा प्लीज कुछ। खोजे के प्रधान ने दानियल से कहा, हाँ मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, हाँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, हाँ। और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। मेरा सिर, उसको पता है कि राजा क्या करेगा, सिर कटवा देगा। तब दानियल ने उस मुखिया से दानियल को विश्वास था, यदि मैं यहाँ पे दाऊद राजा कहते हैं ना, यदि मैं अंधकार से भरी तराई में चलूं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे संभालता है। कब संभालता है? जब मैं और आप वो प्रण करते हैं, उन कामों को करने के लिए, उन बातों को करने के लिए तत्पर होते हैं। पढ़ना बेटा आगे प्लीज। तब दानियल ने उस मुखिया से, जिसको हाँ, वो कह रहे हैं ना, हो जाएगा। वो कह रहे, बोले यार तुम लोग को, बोले सबको अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा भोजन दूंगा, तुमको मैं साग पात, वहां पढ़ेंगे, वहां लिखा है, तुमको साग पात दूंगा तो तुम्हारे चेहरे मुरझा जाएंगे, है ना, शरीर के लिए तो है ना, अच्छा अच्छा खाना जरूरी है ना, तुम्हारे चेहरे पर लाली होनी चाहिए। और राजा ने बोला 3 साल तक तो उनको दो, उसके बाद मेरे सामने लाना। तो दानियल ने बोला, सुन भैया, ऐसा है 10 दिन करके देख ले, है ना, 10 दिन ऐसा करके देख ले, और नहीं हो तो फिर हम तेरी बात मान जाएंगे। परमेश्वर वचन कहता है, परख के देखो कि परमेश्वर यहोवा कैसा भला है। अरे वो काम करके तो देखो, आप विश्वास करके तो देखो, विश्वास का कदम उठा के तो देखो, वो तो करके देखो जो खुदा चाहता है, करके देखो। तो दानियल कहता है, सुन 10 दिन का मौका दे दे, 10 दिन बस ऐसा कर, ज्यादा नहीं, 10 दिन, 3 साल के लिए था वो, 10 दिन ऐसा कर। और पढ़ना बेटा आगे क्या लिखा है। 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, प्लीज ध्यान से सुन, इधर देखें, 10 दिन के बाद उसके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। ओ, अच्छे और चिकने, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का जब मस्सा उतरता है, वो कब उतरता है? जब हम उसकी आज्ञा में लिपटे रहते हैं, उसके वचनों में लिपटे रहते हैं, उसकी रोशनी हमारे चेहरे पर आती है। सिर्फ आत्मा में नहीं, लेकिन हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर में, हमारी बातों में, हमारे व्यवहार में, हमारे काम में वो झलकने लगेगी। जितने वो राजा का भोजन करते थे, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन, वो सब दाख मधु पीते थे, भोजन करते थे, उनसे ज्यादा उनके चेहरे चिकने और चमकीले थे। हालेलुया। इतना ही नहीं हुआ, आगे और पढ़े और सुने क्या लिखा है। पढ़ना बहन प्लीज। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। सागपात देने लगे। बात सागपात की नहीं है, प्लीज ध्यान से सुने, बात सागपात की नहीं है, बात आज्ञा मानने की है। क्या खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, ये बात नहीं है, प्लीज यहां नहीं है ना, ये चीज पर ध्यान देना आप। बात सागपात की नहीं है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना चाहता है, वो नहीं करना जो खुदा नहीं चाहता है। आगे पढ़ना बहन प्लीज। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल को सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का अर्थ बताने का ज्ञानी कर दिया। कब? प्रभु मुझे पूरा विश्वास है आप जरूर करेंगे। आप सारी जिंदगी प्रार्थना करते रहें, कुछ नहीं होने वाला। जब आप और मैं प्रभु को वचन, वो काम जैसा उपवास में चाहता हूं, क्या तुम वैसा उपवास रखते हो? सही रीति से, है ना, सही रीति से, अनुचित रीति से नहीं, सही रीति से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उपवास करना। आइए मेहरबानी से पढ़ना बेटा प्लीज।
प्रभु यीशु मसीह ने कहे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 उसका 16 पढ़े प्लीज। वहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे, जब उपवास रखते हो तो क्या करना तुम? जब तुम उपवास करो जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। अपना प्रतिफल। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है वो देखे, वो जाने। वो तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उपवास करो, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ना, है ना। जब तू उपवास करे तो कैसा कर, सबसे पहले तो है ना, कोई जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। अभी हम बाइबल स्टडी में सैटरडे कल जो बाइबल स्टडी हो रही थी उसमें एक इस बात पर भी हम बातचीत कर रहे थे कि कई बार मनुष्यों के लिए हम बहुत चिंतित होते हैं ना, कि मनुष्य क्या कहेंगे, मनुष्य देख रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, उनके लिए हम वो चिंता करना छोड़ दें। अगर चिंता करना है तो ये करें कि प्रभु देख रहे हैं, वो काम नहीं करें, वो चीज नहीं करें, वो समझौता नहीं करें। मैं कैसा उपवास चाहे, तुम कहते हो, तुम क्या अपने ऊपर राख में बैठ जाना, अपने सिर पर टाट ओढ़ लेना, झाऊ के जैसे बैठ जाना, क्या ये तुम कहते हो ये तुम्हारा उपवास है? झाऊ का जो पेड़ है वो कैसा होता है? झाऊ का पेड़ पता है, किसी ने देखा है? झाऊ का पेड़ ना बड़ा ऐसा होता है, अंदर से खोखला होता है। और कई जो झाऊ के पेड़ होते हैं वो उसमें कांटे होते हैं, झुके तो होते हैं पर कांटे होते हैं उसमें, अंदर से खोखले होते हैं कई। तो प्रभु ये नहीं चाहते कि अंदर से हमारा खोखलापन रहे, है ना, सिर्फ हम दिखाने के लिए करें। प्रभु के दास, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के जो दास थे, आपको पता है जो हन्ना बहन थी, हन्ना बहन है ना, एक तो शामुएल की माँ मम्मी थी, है ना, एक हमारे प्रभु के दास शामुएल की मम्मी थी, और दूसरी एक और हन्ना थी जिसके विषय में मैंने कुछ समय पहले बात किया था ना। तो वो क्या करती थी, आइए मेहरबानी से पढ़े, मेहरबानी से लूका रचित सुसमाचार 2 उसका 36 से लेकर 38 तक, वहां क्या लिखा है, मेहरबानी से पढ़े। लूका रचित सुसमाचार 2 उसका 36 से 38 तक। आसेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद बहुत बूढ़ी थी, बहुत क्या थी, बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी थी। हाँ, सबसे पहले सॉरी बहन एक मिनट, सबसे पहले तो वो क्या थी, भक्तिनी थी। क्या थी, भक्तिनी, है ना। भक्त मतलब परमेश्वर का भय मानने वाले भक्त होते हैं जो, है ना। सबसे पहले वो थी, और दूसरी क्या थी, वो बहुत बूढ़ी थी, और तीसरी पढ़ना बहन। विवाह होने के 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। हाँ, वह 84 वर्ष से विधवा थी। हाँ, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। आगे क्या लिखा है, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। क्या करती थी वो जब आप पढ़ेंगे वहां पर, जब प्रभु यीशु मसीह का वहां पे ना पहली बार प्रभु यीशु मसीह वहां पर मंदिर में गए, है ना, एक प्रभु के दास थे ना, जिन्होंने अपने गोद में उठाया उसको, है ना, प्रभु यीशु मसीह को, और क्या बोले, मेरी आंखों ने, क्या बोले, देख लिया पिता, अब प्रभु मुझे अपने पास बुलाने से प्रसन्न हो। ये बहन वही थी, ये बहन वही थी, पाठ जो रही थी, बूढ़ी थी, है ना, बूढ़ी थी, भक्तिनी थी, परमेश्वर का भय मानती थी, विधवा हो गई थी। क्या करे विधवा, कुछ तो है ही नहीं। कई बार कोई चीजें हमसे चली जाती तो हमारा प्रभु है वो प्यार भी खत्म हो जाता है ना, कुछ नहीं बचा है। एक मतलब कई भाई बहनों को, प्लीज क्षमा करो, मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कंपेयर करने के लिए, कई भाई बहनों को मैं
मिला, बहुत अच्छे, मतलब वेल टू डू, सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छे, लेकिन कुछ चीज उनके छुड़ गई, प्रेम मतलब वो खत्म, कुछ बचा ही नहीं अब तो यही चाहिए अब। कोई बात नहीं, आज पत्नी है, नहीं कल नहीं है, प्रभु का धन्यवाद, तो कोई बात नहीं, क्या करोगे जी के? जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसको खोएगा, जो उसको खोएगा वो पाएगा। प्रभु ने 2 बेटे दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। जितना समय प्रभु ने रखा है उनको रखना है, ले जाना है, जहां ले जाना है ले जाए प्रभु। मुझे जितने दिन दिया, मेरे प्रिय भाई बहनों, इस शरीर से प्यार नहीं करना, प्यार करना तो प्रभु से प्यार करना। क्या करोगे 20 साल और 40 साल, एक हफ्ते का? अरे ऐसा जीवन जियो जो प्रभु के लिए हो, जो प्रभु से आत्मा से भरा हुआ हो, प्रभु की आत्मा में भरा हुआ हो। कोई चीज छिन जाए, कई बार क्या होता है, कई प्रिय चीज छिन जाती तो हमारे मुंह पे कुछ नहीं रह गया, अब खत्म सब, प्रभु खत्म। अब वो तो ठीक है, पर अब क्यों कुछ रह ही नहीं गया। वो चला गया, ये चली गई, वो चला गया, मेरा ये चला गया, घर चला गया, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका मन वहीं लगा है क्या? क्यों वो लोग, है ना, अय्यूब बोलता है, एक आया उसने शुभ संदेश दिया ना, इतने इतने मर गए, ये हो गया। वो गया ही नहीं था कि दूसरा आया, वो गया ही नहीं था कि तीसरा आया, वो गया ही नहीं था कि चौथा आया। अय्यूब उठा, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु मेरे को अय्यूब के जैसे, मुझे विश्वास है आप अय्यूब के जैसे आशीष देंगे मुझे, अब्राहम के जैसे, अब्राहम के अय्यूब के जैसे करने के लिए तैयार हो? नहीं, आशीष हमारी है, काम उनको करना है, आशीष हमारी है। हम बहुत चालाक हैं, अपने आप को ही बोल रहा हूं, काम नहीं करना। अब्राहम, प्रभु के दास अब्राहम के जैसे, इसाक के जैसे, अय्यूब के जैसे, उनकी आशीष है हमारी, काम तो उनने किए, प्रभु धन्यवाद हो, काम तो है ना भाई, उनके लिए ठीक है, पर जो आशीष है वो हमारी है, ये तो पक्का है। ये नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सच नहीं है। प्रभु का वचन, यहां पर प्रभु का वचन कहता है, उसका तो कितने साल से वो 84 वर्ष से विधवा थी, विश्वासी थी, भक्तिन थी, बूढ़ी हो गई थी, प्रभु के भवन में वहीं रहती थी, उपवास, और वहां लिखा है वो उपवास और प्रार्थना करके दिन रात उपासना प्रभु की किया करती थी। मरियम बैठ गई प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, मार्था बोलती, यीशु बोलना इसको, मेरी बहन को, मैं अकेली काम करते करते थक गई हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बोले, मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है, जो भाग इसने चुना है ये उससे छीना ना जाएगा। सबसे पहला प्रभु के साथ मैं लोगों को बोलता हूं, 6 दिन काम होते ना, है ना, 6 दिन काम होते हैं। अगर एक दिन नहीं जाओगे, एक दिन काम नहीं करोगे तो क्या होगा? हाँ अक्षय भाई, एक दिन फैक्ट्री नहीं जाओगे तो क्या होगा? आपको तो खैर आप मालिक हो, मालिक के बेटे हो, जो काम करते हैं, हाँ, जो काम करते हैं, यदि आप एक दिन फैक्ट्री नहीं जाओगे तो क्या होगा? हाँ बहन गीता, आप नहीं जाओगे, छुट्टी मार दोगे ऐसी, तो क्या होगा? तनख्वाह कट जाएगी। हाँ, और संडे नहीं आए तो कोई नहीं, प्रभु समझते हैं, प्रभु तो बड़े दयालु है, समझते हैं प्रभु, है ना। 6 दिन हम जाने में हमको बड़ी सतर्कता होती है, यार जाऊंगा नहीं तो छुट्टी ले ली तो तनख्वाह कट जाएगी, पर एक संडे नहीं गया कोई टेंशन नहीं। आप सोचते हैं, सीरियस बैठ के सोचते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। पुराने नियम में क्या लिखा है? जो पवित्र दिन को भय नहीं माने, जो नहीं मारे वो मार डाला जाए, ये प्रभु को वचन में लिखा हुआ पुराने नियम में। हम सोचते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। जैसा उपवास मैं चाहता हूं, क्या तुम वैसा उपवास रखते हो? प्रभु यीशु मसीह कह रहे, जब तू उपवास करे तो सिर पर तेल मलना, तेरे चेहरे पर वो रहे, समझ नहीं आया किसी को, है ना, जो पिता तेरा गुप्त में वो तुझे देगा। आपको पता है प्रभु के और दास थे, मेहरबानी से 2 कुरिन्थियों 11:27 पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 11:27। परिश्रम और कष्ट में बार हाँ, बार, पौलुस प्रेरित क्या बोल रहे हैं? परिश्रम और कष्ट में, परिश्रम और कष्ट में
बार बार जागते रहने में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर। और भी बातें। बस, धन्यवाद बहन। यहाँ पर प्रभु के जो दास थे, पौलुस प्रेरित जो थे, उनको क्या जरूरत थी? बार बार क्या बोल रहे हैं? क्या करने में? उपवास कर। बाकी चीजों को मैं यहां पर पॉइंट नहीं देना चाहता। बार बार उपवास करने में। क्या करने में? बार बार उपवास करने में। कैसा उपवास करते थे वो? अभी कई भाई बहन बोलते हैं अब करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के चेले, जब प्रभु यीशु मसीह मरकुस में जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि जो फरीसी थे वो आए, उन्होंने कहा कि जो फरीसी हैं वो उपवास रखते हैं, यूहन्ना के चेले रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते आपके चेले तो नहीं रखते। बोले, प्रभु यीशु मसीह ने बोले जब दूल्हा जब तक साथ है, जब दूल्हा चले जाएगा तो वो रखेंगे। अब कई भाई बहन बोलते तो प्रभु यीशु मसीह तो हमेशा हमारे साथ है, तो फिर अब सबके अपनी अपनी ट्रांसलेशन है। कई बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो छोड़ा ही नहीं हमको, है ना। लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई, प्रभु के जो अभिषिक्त दास हुए, अपनी बुद्धि नहीं लगाए हम ऐसा सोच रहे, ऐसा नहीं। बाइबल बताती है, बाइबल कह रहे हैं ये वही प्रभु के दास पौलुस प्रेरित थे मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन्होंने स्वर्ग का प्रकाशन पाया। जब मैं और आप चाहते मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं और आप आत्मा का स्पर्श पाएं, उन प्रकाशन को पाएं, आत्मिक बातों को पाएं, मेरे प्रिय भाई बहनों, सिर्फ भोजन से नहीं, लेकिन भोजन के साथ पानी की जरूरत होती है। उपवास और उपवास के साथ प्रार्थना बहुत जरूरी है। जब मैं और आप उपवास के द्वारा प्रार्थना करते, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस रिश्ते में बंधे, उस गहरे रिश्ते में जो पिता मुझसे और आपसे रखना चाहता, उसमें हम बंधे। बाइबल बताती है, पौलुस प्रेरित कह सकते थे, मैं सोचता हूं वो इतने व्यस्त थे, क्या क्या चीजें उन्होंने लिखी। परिश्रम करना मतलब मेहनत करते थे, है ना। कोई बोलता है वो उनका उसका वो काम करते थे, हाँ टेंट बनाने का काम कर, लेकिन परिश्रम करने में, कष्ट में, बार बार जागने में। और भी पढ़ेंगे वहां पर इतना दुख उठाए उन्होंने, बेत मारे, ये करे, भाइयों ने धोखा दिए, है ना। कोई भाई बहन हमको छोड़ा सा कुछ बोलते तो हम चर्च ही नहीं आते, फिर बुरा कुछ ये। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीजों से बचना प्रभु को वचन कहता। बाइबल कह रही है, पौलुस कह रहे हैं बार बार उपवास करने में बहुत सताए गए पौलुस भाइयों के जोखिम में, भाइयों ने धोखा दिया, बहुत सी चीजें मेरे उस पर मैं जोर नहीं। यहां लिखा है बार बार उपवास करने में। कुछ तो बात थी उपवास में, है ना, कुछ तो बात है उपवास करने में। प्रभु यीशु मसीह कहते जब तू उपवास करे। और भी जब प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे, मेहरबानी से पढ़ लेना बहन, प्रेरितों के काम 13 उसका 2 और 3 पढ़ना प्लीज। वहां पे जो प्रभु वो जो चेले थे वो भी उपवास के साथ प्रार्थना करते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। कैसे? उपवास सहित। जब आप उपवास करो तो क्या करो, अगर आपके पास समय नहीं है ना, आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुने, आप ड्यूटी पे जा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, या तो फिर उतना समय आप निकाल सकते, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको करना चाहिए उसको नहीं, ये नहीं। आप कोशिश कर, अगर आप आपका हृदय अगर अच्छा है, आप प्रभु के साथ जुड़ना चाहते, आप उपवास रखना चाहते, तो बहुत अच्छी बात। प्रभु आपके दिल देख रहा है, आपकी परेशानी है, आपकी समस्या है, लेकिन फिर भी देख रहे। फिर आप बीच बीच में 1-1 घंटा निकाल के, आधा घंटा निकाल के प्रार्थना कर रहे, वचन प्रार्थना कर रहे। मैं आपसे कह रहा, मेरे प्रभु उन चीजों को देखता है। यहाँ पे लिखा है, पढ़ना बहन मेहरबानी से। जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा। कब तो उपवास सहित उपासना कर रहे थे वो, तो पवित्र आत्मा ने उनसे कहा मेरे निमित्त बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। क्या बता रहे वचन?
प्रभु के जो अभिषिक्त थे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु के दास थे, पुराने नियम से आप देखेंगे, पुराने नियम से आप पाएंगे बहुत सी चीजें हैं। मैं उस चीज पर आपका ध्यान उस चीज पे मैं आपसे यह भी नहीं कहना चाहता कि आप रखो नहीं रखो कैसे रखो, आप निर्णय लो, आप पवित्र आत्मा से मांगो, आप पूछो। लेकिन प्रभु का वचन मेरे प्रिय, दाऊद क्या कहते पता है आपको? दाऊद राजा, मेहरबानी से निकाले भजन संहिता 109:24 में से 23 या 24 से मेहरबानी से पढ़ना बहन। उपवास करते करते दाऊद यहाँ पे लिख रहे हैं, उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी ना रहने से मैं सूख गया हूं। कौन है दाऊद राजा? कौन थे दाऊद? कौन थे? राजा थे। तो क्या बोल रहे हैं? उपवास करते करते मेरे घुटने, मतलब घुटनों पे आके प्रार्थना करते थे। उपवास और प्रार्थना, जैसा उपवास में चाहता हूं, जैसी प्रार्थना में चाहता हूं। क्या चाहते हैं प्रभु? चाहते क्या है मुझसे और आपसे? कैसा उपवास प्रभु चाहते हैं? कैसी प्रार्थना प्रभु चाहते हैं? मेरे प्रिय भाई बहन, एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं और आप सचमुच सच्चे हृदय से, पूरे नम्रता और दीनता से आप उपवास रखते हैं, प्लीज रखिए। पूरे नम्रता और दीनता से आप बैठ जाइए। आप अगर नहीं भी मांगेंगे, कुछ नहीं भी बोल बैठेंगे, आपसे प्रभु की परस्तिश करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु सारी बातों को जानता है। मुंह से बोलना अच्छी बात है, बोल के आराधना करनी अच्छी बात है, बोलना अच्छी बात है, पर कई बार प्रभु के चरणों में जब बैठते हैं तो सुनना ज्यादा सीखें। प्रभु की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं तो ज्यादा बोलने से अच्छा है ज्यादा सुने। मैं आपसे कह रहा हूं, पवित्र आत्मा बात करेगा आपसे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आपसे कहेगा, आपसे चीजों को कहेगा, आपसे बात करेगा, क्या करना क्या नहीं करना। ये बहुत उसकी बात है मेरे प्रिय, एक मतलब आत्मिकता में बहुत ऊंचाइयों की बात है। ये जो प्रभु के दास थे, प्रभु के दास यहाँ पे लिखा है, वो कहते हैं जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो आत्मा ने उनसे बरनबास और शाऊल को कहा, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके क्या करा। और प्रेरितों के काम 14:23 में भी पढ़ दे, वहां पे लिखा है, प्रेरितों के काम 14 उसका 23। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए, हाँ, और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंप दिया। कैसे कैसे? उपवास सहित प्रार्थना करके प्रभु के हाथ में सौंप दिया। इस उलझन में मेरे प्रिय भाई बहनों, इस उलझन में ना रहें। रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, कैसे? मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब आप चाहते हैं अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, अपने आप को नम्र और दीन करें। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप नहीं भी बोलेंगे, आप नहीं भी बोलेंगे, प्रभु आपकी हर एक जरूरतों को जानते हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि जब दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने लिखा है, वहां पर बहुत अच्छी एक बात वहां पर लिखी हुई है। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें क्या करा? परमेश्वर की आत्मा ने उन जवानों को शास्त्रों से विद्याओं में बुद्धिमानी, प्रवीणता दी, और दानियल को सब प्रकार के दर्शन, दूसरे नहीं थे, दानियल ही बताते थे, बाकी और भाई थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, है ना। प्रभु उसको दे दिया है ना, हम मुझे भी दे दे प्रभु। कई बार क्या होता है, कई बार प्रभु आपने दानियल को इतना किया है ना, प्रभु आपने शाऊल को इतना किया, प्रभु जी, प्रभु आपने पौलुस को इतना किया। ये नहीं मांगे मेरे प्रिय, प्लीज सुने। आप ये नहीं मांगे कि प्रभु आपने उनके, आप ये कहें, प्रभु आपने जो मेरे लिए रखा है वो मुझे करने के लिए सामर्थ्य प्रदान। प्रभु ने सबको अलग अलग काम दिया है, सबको अलग अलग योजनाएं, युक्तियां रखी है। आप कहें, प्रभु आपने जिस काम के लिए मुझे चुना है, जिस काम के लिए मुझे बुलाया है, उसके लिए मुझे करने में तत्पर करें। जब मैं और आप नम्र और दीन बनेंगे, मैं और आप उपवास और प्रार्थना सही रीति से उपवास और प्रार्थना करेंगे, मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको भरेगा। 40 दिन ना रखें, है ना। वो कह रहे हैं कि हमने टाट भी ओढ़ा, हमने
जाओ कि जैसे सिर भी झुकाया है ना, राख पे बैठ गए, हमने भोजन नहीं खाया। वहां पर वो कह रहा है, फरीसी कह रहा है कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, है ना, लेकिन वहां पर घमंड है, वहां पर मैं भरा हुआ है, वहां पे कंपैरिजन भरा है कि मैं इससे उत्तम हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो चीजों का त्याग करना, वो बातों का त्याग करना जो चीजें मुझे और आपको अशुद्ध करती हैं, वो बातें नहीं करना। अपने अपने भाई बहनों के साथ ना मेहरबानी से ये अब आदत बना लें, जब एक दूसरे के साथ मिले तो आत्मिक उन्नति की सब कोई बात नहीं करें। जैसे ही कोई भाई या बहन जैसे ही बोलता है कि तीसरे तीसरे अगर कुछ अच्छी बात कर रहा है ना, कुछ कह रहा है ना, कोई अच्छी बात कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम उससे आत्मिक उन्नति पाते हैं। लेकिन कोई भी भाई या बहन अगर किसी प्रकार की कुछ त्रुटि को या कुछ बुराई को ला रहा है, उसी समय क्या करें? उसी समय मैं नहीं सुनूंगा ऐसी बात, मैं नहीं सुनूंगा ऐसी बात जो मुझे, है ना, आत्मा को खराब करेगा, है ना, कान खराब। अब कूड़ा है, गंदगी है ना, उसको उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो क्या होगा? उसके छींटे आपके ऊपर भी आएंगे। तो बेटर है छेड़छाड़ ही नहीं करो ना। हिंदी में कहावत है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। इसलिए वचन में लिखा है, ना तो वो ऐसे व्यक्तियों के साथ संगति करता, ना उनके साथ उठता बैठता है, पर वो तो परमेश्वर के वचन से आनंदित और मगन रहता है। ऐसे व्यक्ति जो चुगली करते हैं, बहुत सी भयानक भयानक बात लिखी है, ऐसी ऐसी चीजें, तो इन चीजों का हम क्या करें? उपवास करें। भोजन का करते हैं, अच्छी बात है, आप अपने शरीर को, अब जैसे वैसे ही ना, जो कई बार दशमांश को लेके और बहुत सी चीजों को लेके प्रभु पैसे के नहीं सिखा रहे, प्रभु यीशु मसीह मैनेजमेंट सिखा रहे, मैनेज करना सिखा रहे, मैनेजमेंट सिखाना चाहते। प्रभु यीशु मसीह आपके पैसे के बारे में नहीं समझा, पैसे तो उस परमेश्वर के लिए क्या है, हाँ? जो कहता और चीजें हो जाती है। क्या प्रभु को मेरा आपका पैसे नहीं? प्रभु को मेरा आपका पैसे नहीं, मेरे और आपका जीवन चाहिए, मेरे और आपका मन चाहिए, मेरी और आपकी उपस्थिति चाहिए। बहुत से भाई बहन चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है। समय तो निकालना पड़ेगा। उपवास और प्रार्थना, ऐसा उपवास जैसा उपवास मैं चाहता हूं, जैसी प्रार्थना मैं चाहता हूं, वो किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने भी यहाँ पे कही, और भी मेरे प्रिय भाई बहुत से उदाहरण है, बहुत सी बातें। यशायाह नबी किताब में जब हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है, यशायाह नबी 1 उसका 15 से 20, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी प्रार्थना क्यों ना करोगे तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने आप को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के जैसे नई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ तुम खाने पाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। तो क्या प्रभु चाहते हैं मेरे प्रिय? कैसा उपवास चाहते हैं? कैसी प्रार्थना चाहते हैं मेरे प्रिय? है ना, सबसे अच्छा जवाब है प्रभु के सामने चुपचाप बैठ जाएं प्रभु की उपस्थिति में। जब मैं और आप सच्चे हृदय से जब बैठ जाएंगे, सच्चे हृदय से प्रभु के पास बैठ जाएंगे, प्रभु आपको कहने की जरूरत नहीं है, कि मेरे को कहने की जरूरत नहीं है प्रभु मैं प्रभु पास्टर हूं चर्च का, तो मुझे ऐसे, प्रभु जानते हैं मुझे क्या क्या चीज की जरूरत है। प्रभु जानते थे दानियल को क्या चीज की जरूरत है, शद्रक मेशक को क्या जरूरत है, प्रभु जानते थे। प्रभु ने बगैर मांगे उनको देना शुरू कर दिया, और वहां लिखा है प्रवीणता से भर दिया उन्हें, ज्ञान से भर दिया उन्हें। प्रभु मेरी और आपकी जरूरत हो मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए उपवास नहीं करें कि आपको कुछ पाना है या कुछ लेना है, आप करते हैं प्रभु से। अगर प्रभु के सामने बैठ रहे आप माफी मांगना चाहते हैं प्रभु से, प्रभु हाँ कुछ, कोई बात नहीं, अच्छा उपवास करिए प्रभु से, कोई वो नहीं है, आप करें, उपवास करें, प्रार्थना करें। लेकिन प्रभु क्या चाहते, कैसा उपवास चाहते हैं, ये प्रभु से वचन से मैं और आप समझने की कोशिश करें। परमेश्वर वचन कहता है, रोमी 12 में लिखा है, अपने शरीरों को जीवित पवित्र और भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु
बलिदान नहीं, दया चाहता है। आमीन। अपने शरीर की इच्छाओं को मैं नहीं करूंगा। दानियल कहते हैं, दानियल ये नहीं कि मैं अच्छा भोजन नहीं करूंगा, बात उसकी नहीं थी, बात परमेश्वर की आज्ञा की थी। वो चीजें मैं नहीं खाऊंगा। आज मैं और आप भी कहें कि मैं वो चीजें नहीं करूंगी, मैं वो चीजें नहीं करूंगा, मैं वो बातें नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, मैं वो काम नहीं करूंगी, मैं ऐसे स्थान पे नहीं जाऊंगी। वो ना दूसरों की युक्ति पर करता है, ना उनके साथ उठता बैठता है, ना वो जो व्यर्थ की बातें करते हैं उनके साथ संगति करता है, पर वो तो प्रभु के। मेरे प्रिय, चुन लें इन बातों को। आप और मैं यदि चाहते हैं तो मुझे और आपको अलग करना पड़ेगा। अपने आप को उन चीजों से दूर कर लें, अपने आप को उन चीजों से बाहर कर लें मेरे प्रिय भाई बहनों। जब मैं और आप तैयार होंगे, और कितने भाई बहन है मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज क्षमा करें मुझे, कई बार मुझे बोलते, पास्टर जी आप दशवांश के लिए नहीं बोलते, आपको बोलना चाहिए चर्च में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आत्मिकता में बलवंत हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे देना क्या है। मुझे जरूरत नहीं है, छोटे बच्चे को जरूरत पड़ती है, बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे बोलने की। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बांटना और देना खुद ही सीख जाते हैं। जब मैं और आप आत्मिकता में बलवंत हो जाएंगे, मुझे और आपको पता रहेगा कि हमें क्या करना है, कितना प्रभु के राज के लिए करना है। ये हमें जरूरत नहीं है सिखाने की। पर पौलुस प्रेरित कहते हैं, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की सी बातें करता था। आज मैं और आप, मैं आपसे कह रहा मेरे प्रिय, जब मैं और आप आत्मिकता में बलवंत हो जाएंगे, मैं और आप समझ जाएंगे हमें पैसे के साथ, अपने शरीर के साथ, पैसे के साथ, अपनी धन संपत्ति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ क्या करना है, हम सब समझ जाएंगे। प्रभु क्या चाहते मेरे प्रिय। आइए अपने एक स्थान पर खड़े हो जाए, मेहरबानी से अपनी आंखों को बंद कर लें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु के दास मेरे प्रिय, आपसे और मुझसे ज्यादा, पौलुस प्रेरित जो इससे ज्यादा, मुझसे और आपसे ज्यादा, बात ये नहीं है प्रिय भाई, बात भूख की नहीं है, लेकिन त्यागने की उन चीजों को, उन बातों को, उन स्थानों को, उन कामों को जो प्रभु मुझसे और आपसे चाहते हैं मेरे प्रिय। आज प्रभु से कहें, प्रभु उन बातों को करने के लिए, प्रभु जी उन बातों का उपवास करूं मैं, प्रभु उन बातों को मैं छोड़ूं, उन चीजों को मैं छोड़ूं, उन कामों को मैं छोड़ूं, वो व्यवहार को मैं छोड़ दूं। प्रभु ऐसे शब्द मेरे मुंह से अब नहीं निकालूंगा। मैं निर्णय ले ले मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ऐसे स्थान पे नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। अब मैं वो काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगा जो परमेश्वर का वचन मना करता कहने के लिए। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है, मुझसे और आपसे बातें कर रहा है, मुझसे और आपसे कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे। दानियल ने वो भोजन की बात नहीं थी कि सुंदर था, अच्छा था, कैसा था, लेकिन वो चीज परमेश्वर की आज्ञा थी कि उन चीजों को, ऐसी वस्तुओं को नहीं खाना, ऐसी चीजों को नहीं खाना, ऐसे कामों को नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मुझे और आपको जरूरत है समझने की कि प्रभु कैसा उपवास और प्रार्थना मुझसे और आपसे चाहते हैं। क्या चाहते प्रभु, कैसा उपवास चाहते प्रभु जी। प्रभु कहता है कि मैं ऐसा उपवास नहीं चाहता कि तुम अपने आप को नम्र और दीन करो, अन्याय करना छोड़ दो, प्यार करो, क्षमा करो, अंधेर मत करो, एक दूसरे की सुधि लो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे की जरूरतों को समझो। ये प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रिय। आज मैं और आप इस चीज के लिए सोचे, प्रभु आपका पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। अपने लिए कहें, दूसरों को छोड़ दे मेरे प्रिय, अपने लिए कहें, प्रभु आपका पवित्र आत्मा मेरी मदद करे कि कैसा उपवास और प्रार्थना आप चाहते हैं, मैं उसको करने के लिए अपनी आंखों के द्वारा, अपने मुख के द्वारा मैं उपवास करूं, अपनी आंखों के द्वारा मैं उपवास करूं, अपने विचारों के द्वारा मैं उपवास करूं, उन चीजों का मैं उपवास करूं, उन बातों का उपवास करूं, ऐसे जगह का मैं उपवास करूं, ऐसी चीजों को मैं त्याग दूं, ऐसी बातों को मैं त्याग दूं, ऐसे व्यवहार को मैं त्याग दूं प्रभु जो आपको पसंद नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार खड़े हैं। मुझे और आपको
इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्यारे पिता, आपके बेटे और बेटियां यहाँ पर आपके सामने खड़े हुए प्रभु, एक एक की सहायता और मदद करें प्रभु। जितने भाई बहन जूम पे हैं प्रभु जी, अपने आप के लिए कहे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज तक ऐसा कुछ नहीं कहे, आज प्रभु से कहें प्रभु मैं सचमुच ऐसा उपवास और ऐसी प्रार्थना को करूं जो आप चाहते हैं प्रभु जी। अपने हृदय से कहे मेरे प्रिय भाई, मत इस संसार की गफलत में पड़े रहे मेरे प्रियो, बुरा भला मानने में, बुरी ये सब बातें उसने ये किया इसने किया, इससे बाहर निकले मेरे प्रियो और वचन को पूरा करने के लिए तत्पर हो। और वचन इसलिए कहता है कि छोटी छोटी लोमड़ियों से बचो जो बड़े बड़े बगीचों को खराब कर देती हैं। मेरे और आपके जीवन खराब हो जाएंगे मेरे प्रियो। कोई आपको बुरा कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, करने दो उसको मेरे प्रिय। आपके विरुद्ध गलत बात बोल रहा है, त्याग कर दे उसका। आप निर्णय लें कि मुझे क्या करना है। आप निर्णय लें कि मैं क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा। आप निर्णय लें मेरे प्रिय भाई बहनों। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने मेरे और आपके लिए उत्तम रखा है, उत्तम रखा है। जब वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए उत्तम रखा है, तो हमें सिर्फ उन स्थानों पर खड़े रहने की, वचन में खड़े रहने की, बातों में खड़े रहने की, वचन में बने रहने की जरूरत है कि परमेश्वर निश्चित समय में मुझे और आपको अपनी आत्मा से भरे। हम ये नहीं सोचे मेरे प्रिय भाई कि हम कितना ज्यादा मांग रहे हैं, कितना ज्यादा बोल रहे हैं, कितना ज्यादा प्रभु से मांग रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर वचन मुझे और आप कहता है, प्रभु मुझे मेरे और आपके मांगने से पहले जानते हैं। प्रभु की चरणों में बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति और प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की बड़ाई करें, उसके उत्तम उत्तम दान वरदानों के लिए, उसने हमें जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद करें, उन बातों के लिए धन्यवाद करें, उन चीजों के लिए भूल जाएं। परमेश्वर वचन कहता है, यदि तुम मेरे राज और धर्म की खोज करोगे, बाकी सब वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ऐसे उपवास और प्रार्थना में बैठे मेरे प्रियो, ज्यादा सुनने वाले बने, जो प्रभु प्रसन्न हो, जिससे प्रभु खुश हो और मुझे और आपको वो आशीष दे, वो आत्मा से भरे और आत्मिक उन्नति में ले जाए। प्रभु आपको पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। एक एक बच्चों की सहायता करें प्रभु, एक एक के जीवन की सहायता करें प्रभु, एक एक को समझाएं प्रभु। हम सब प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपके चरणों में रखते हैं, आदर में सब आपको देते प्रभु। प्रार्थना विनती आपके चरणों में रखते प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा में सिखाए, बताए हमें कैसा उपवास और प्रार्थना रखना है प्रभु, जिससे कि हम आत्मा में बलवंत होते चले जाएं। पूरी कलीसिया प्रभु, वो एक एक परिवार, एक एक बच्चे प्रभु आपके चरणों में प्रभु, जितने भाई बहन जूम पे बैठे हैं, एक एक की सहायता और मदद करें प्रभु। हम ऐसा उपवास और प्रार्थना करें प्रभु जो आपका वचन कहता है प्रभु, जो आप चाहते प्रभु कि हम आत्मा में बलवंत, आदर महिमा सब आपको देते। प्रार्थना विनती आपके प्यारे बेटे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन।